गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तस्य संवेद्यमस्म्यहम्। जो अग्राह्य को ग्रहण नहीं करता, अग्राह्य जो ग्रहण करने योग्य नहीं आत्मा के लिए, आत्मा में जो चीज़ें आ ही नहीं सकती है, तो ऐसे बाहरी सामान को देखा। अब उसके अलावा कल अपन ने प्रारंभ किया था राग द्वेष काम क्रोध मान माया, यह वस्तुएं, यह परिणाम आत्मा ग्रहण करता है कि ग्रहण नहीं करता है। आत्मा ग्रहण करता है, नहीं ग्रहण करता है। ग्रहण करता हुआ दिखता है परंतु ग्रहण नहीं करता है। यद्यपि जैसे पानी में तेल डालते हैं तो अलग ही रहता है, जैसे दूध में शक्कर डाली थी तो वो दिखती है, जैसी दिखती है उससे भिन्न प्रकार से आत्मा और राग द्वेष का संबंध है। कागज पे तेल डाला था तो तेल ने जैसे कोई सोख लिया था, फिर भी दो अलग दिख रहे थे और दो अलग अलग उनकी सत्ताएं थी। वैसा आत्मा और क्रोध का भाव नहीं है, यद्यपि क्योंकि वह तन्मय हो रहा है, क्योंकि वो उसी में पैदा हो रहा है, फिर भी आत्मा ने ग्रहण नहीं किया है। किसको? क्रोध भाव को। क्यों ग्रहण नहीं किया है? क्योंकि आत्मा उसको बाहर फेंकता है। यह जीव क्रोधादिक भावों को करता हुआ भी उनको लगातार नहीं कर सकता है। जैसे बीमारी होती है, रोग होता है, तो रोग शरीर का है कि नहीं है? रोग को शरीर ने ग्रहण किया है, ये सच है। कोई रोग हो, बुखार हो, सर्दी खांसी जुकाम हो, तो उसको शरीर ने ग्रहण किया है कि नहीं है? कैसे पता नहीं ग्रहण किया? ग्रहण तो जब बीमार हो तब, अभी नहीं, अभी तो आप ठीक हो। कोई रोग है, उस रोग को शरीर ने ग्रहण किया है कि नहीं ग्रहण किया है? बताओ आप, अभी समझ में आ जाएगा। रोग को, बुखार को, सर्दी खांसी जुकाम को, कैंसर को, ब्रेन हेमरेज को, जो लकवा है, ऐसे सब प्रकार के जो रोग हैं कुछ भी, उसको यह शरीर, आत्मा नहीं शरीर एग्जाम्पल है, शरीर ग्रहण करता है कि नहीं ग्रहण करता है? जो आपको लगता है वो बोलो, ये बस सोचो सही उत्तर क्या है। कैसे फेंकता है बाहर? देखने का मतलब वो है कि ठीक होने का प्रयास शरीर ही करता है। हाँ, बहुत अच्छा। जो ठीक होता है वो कौन होता है? शरीर। जैसे समझो एक वायरस होता है या वायरल हो जाता है, जैसे अपन कहते हैं, वो किसी में प्रवेश कर गया, तो प्रवेश कर गया तो शरीर ने उसे ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया, बीमार हो गया, बीमार हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? द मोमेंट जब से वो आया है ना, जब से वो बुखार हुआ है, गर्म कौन हो रहा है? शरीर ही हो रहा है। सर्दी खांसी, वो जीवान का कड़वा होना, वो सब कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है। वो सब करता हुआ वो क्या कर रहा है? वो उससे फाइट कर रहा है, वो उसको बाहर फेंक रहा है। जो कोई बीमारी आ रही है, बॉडी इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। शरीर पूरा अच्छा प्रयास करता है कि ये इसमें ना रहे, ये जो अवस्था बनी है वो उसमें ना रहे। अगर ऐसा वो ना करे तो अपन अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाते, ये इतने लंबे चौड़े नहीं हो पाते, अपन गर्भ में ही निपट जाते। क्योंकि हर जगह ये जो पूरा वातावरण है ना, यहाँ सब जगह वायरस है। कौन सा? कोरोना का। सब जगह नहीं, आपको विश्वास हो तो विज्ञान में पढ़ लेना। क्यों बेटा? बोलो। अरे वायरस होते कि नहीं सब जगह, करोड़ों की संख्या में, अलग अलग प्रकार के जहर होते कि नहीं, और अपन ब्रीथ करके सब अंदर डालते कि नहीं डालते। तो फिर वो क्या होता है उनका क्या होता है? एक दो की संख्या में नहीं, इतनी जगह में करोड़ करोड़ रहते हैं और सब आते रहते हैं। तो वो अपन ग्रहण कर लेते हैं और बॉडी में रिएक्शंस होती है, तो फिर क्या होता है? बॉडी उसको बाहर फेंकती है। नहीं तो अपन कब के ग्रहण करके ख़त्म हो गए होते हैं। कोई बुखार भी आता है तो ठीक कौन करता है? शरीर रोगी हुआ है, और शरीर रोगी होकर ही ठीक कौन करेगा?
शरीर ही करेगा। तो अपन ऊपर से दवा दारू करते हैं, वो क्या होता है? वो हेल्प है, हेल्प। वो क्या है? हेल्प। वो किसी अंग को सही काम करने के लिए हेल्प है। जो अपन भोजन में कम ज़्यादा करते हैं वो क्या है? हेल्प। उल्टा करो आप, है बुखार, और खाओ रसगुल्ला, पकोड़ा, मैसूर पाक, तो क्या होगा? हेल्प नहीं होगी, और उल्टा आपने उसको काम करने में क्या करिए? बाधा डाली, रुकावट डाली। तो शरीर है ना, शरीर ही ठीक करता है। शरीर बीमार हुआ है ये सच है, लेकिन उसने उसको ग्रहण नहीं किया है, वो उसको प्रयास कर रहा है। और जब वो ग्रहण कर लेगा ना, यदि शरीर ने रोग को ग्रहण कर लिया, शरीर ने यदि रोग को ग्रहण कर लिया, अब क्या होगा? अब खत्म, अब बात खत्म हो गई। जिसको बोलते हैं ना डॉक्टर, अब इसकी लिविंग शक्ति कुछ नहीं बची है, अब कोई उम्मीद नहीं है। क्या उम्मीद नहीं है? मतलब इसकी शरीर ने रोग को ग्रहण कर लिया है, अब वो बेचारी कुछ लड़ नहीं पा रही है, ठीक नहीं कर रही है, वो खत्म हो रही है। सो इट्स फिनिशिंग। इसने उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहा है। जैसे ही रोग को शरीर ने एक्सेप्ट करना चालू किया, खत्म। आप कब तक जियोगे? व्यवहार से शरीर की तरफ से कह रहे हैं, कब तक जियोगे? जब तक तुम्हारा शरीर रोग को ग्रहण ना करे। रोगी होते हुए भी, बीमार नहीं होगे ये नहीं कह रहे हैं, बीमार होते हुए भी जब तक शरीर ने रोग ग्रहण नहीं किया है, तब तक शरीर चलेगा। और जैसे ही शरीर ने रोग को एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज़ मी, ये तो मेरे ही है, मेरा ही स्वरूप है, और उसको अपने बना लिया, खत्म, खेल खत्म। फिर आप बोलेगे वो चले गए, खत्म ही होने वाला। समझ में आया? ऐसे के ऐसे आत्मा है, आत्मा ने रोग को, कौन सा रोग? कौन सा रोग? आत्मा ने कौन सा रोग? राग, द्वेष, गुस्सा, लालच, अहंकार, काम, हंसना, रोना, इन सब रोग को ग्रहण किया है कि नहीं किया है? आत्मा में होते कि नहीं होते गुस्सा वगैरह? बोलो, होते कि नहीं होते? होते हैं। तो होते हैं तो फिर ग्रहण किया कि नहीं किया? ग्रहण नहीं किया, क्योंकि आत्मा उससे लड़ता है, बाहर फेंकता है, अलग करता है, नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई उसमें हेल्प ना करे, उल्टा उसको सपोर्ट कराने का काम करे, तो मामला बिगड़ जाएगा। मतलब जैसे शरीर था, रोगी था, बुखार था, उसने ज़ुबान भी कड़वी कर दी कि आदमी कुछ खा नहीं पाए। अब उसमें ये आदमी व्यक्ति है, वो हेल्प ना करे, ये तो क्या खाए? बाजार की तीखी सेव आधा किलो एक बार में भस्म कर दे अंदर, अब क्या होगा? भस्म हो जाएगा। तो ही डिड नॉट हेल्प। उसने फिर, आप बोलो आपने तो कहा था शरीर तो ग्रहण करते ही नहीं, तो मैंने कहा कि ठीक है, जब ग्रहण करते ही नहीं तो अपन तो खाओ सेव परमल, खाओ नुक्ती, खाओ समोसा, क्या फ़र्क पड़ रहा? तला गला सड़ा सब जाने दो, भैया दूज का दिन है, नहीं क्या है? लेकिन तो बोले नहीं, आप है ना हेल्प नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग। यदि आप हेल्प करोगे तो वो ग्रहण नहीं कर रहा था, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि बिगाड़ और कुछ नहीं कर सकते हो आप, तो कम से कम बिगाड़ो मत, वो हो जाएगा ठीक। आप दवा नहीं दे सकते हो, इट्स ओके, चल जाएगा। लेकिन तुम उल्टी चीज़ दोगे इसको, बिल्कुल नहीं चलेगा। बीमार हो और तुम बोल रहे हो मैं तो है ना अभी खेलने जाऊंगा, मैं काम पे जाऊंगा, आंखें जल रही है, आंखें खुल नहीं रही है, और बोले नहीं अभी दीपावली का टाइम है, दुकान तो खोलनी मेरे को, और खोला सुबह 8 से 8, अब तुम जानो क्या हो, अब तुम बचोगे कि मरोगे हमको नहीं पता। यू आर नॉट हेल्पिंग। समझ में आ रही बात? ऐसे कैसे आत्मा राग द्वेष कर रहा है, हो रहा है, ठीक है, आदतें करने की, वो होते हुए भी लेकिन वो बाहर कर रहा है, छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। अब ऊपर से आप उसको हेल्प नहीं दो, उल्टा काम करो कि गुस्सा आ रहा था और गुस्से वाली बातें सुनी और उल्टा सोचो, और अपने मन का नहीं हो रहा ये देख देख कर और गुस्से को बढ़ाओ। लालच आ रहा था और सामान देख देख के और लालची बनो, और सामान डालते जाओ उसको कि हाँ ये भी ले ले, ये भी ले ले, तो आप बढ़ा रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग। आत्मा तो ट्राई कर रहा था कि मैं इस
काम क्रोध वगैरह को निकाल दूँ। लेकिन अपन ने क्या किया, बढ़ाने का काम किया। एक बार गुस्सा आया था और किसी को बोल के ख़त्म हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, फिर से सोच रहे हो उसको, मैंने पीटा था, उसने ऐसा बोला था, फिर मैंने ऐसा बोला, मैंने कम बोल पाया, मैंने 2 ही चाटे लगा पाए, 4 लगाने थे। अब तुम ज़बरदस्ती निकल गया ना वो। यू आर नॉट हेल्पिंग, हेल्प नहीं कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो और बढ़ा रहे हो उसको। अब वो कैसे छोड़े फिर, शरीर ठीक हो रहा था अपने आप से, लेकिन आपने उसको कुछ से ही मसाला खिलाया, बेचारा कैसे ठीक करे। अब डबल काम आ गया, पहले वाला ठीक करो और ये तुमने डाला उसको ठीक करो। तुमने शक्ति वैसी नहीं थी, दुकान पे खड़े रहिए 12 घंटे, पहले ही कम थी और 12 बजे, अब वो ठीक करो। हम कैसे करें, ऐसे ही आत्मा है, समझ मारी, ग्रहण करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं कर रहा, निकालना चाहता है, अलग करना चाहता है। कर्म का उदय आता है बांधने के लिए नहीं, निर्जरा के लिए। कर्म का उदय किस बात के लिए है, निर्जरा के लिए कि बंध के लिए, निर्जरा के लिए। अब तुम और बेकार के परिणाम करके बांधो तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो आया जाने के लिए। इट इज़ देयर टू रिलीव यू, आपको छोड़ने के लिए आया। और तुम क्या कर रहे हो, बांध रहे हो दूसरा। तो हम क्या कर सकते हैं फिर, कैसे निकलेंगे। हेल्प क्या करने की, जैसे रोगी है, बस 1 मिनट, रोगी है, बुखार गई, तो वो व्यक्ति कुछ दवा ले रहा है, सादा भोजन ले रहा है, भोजन का लंघन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। किस बात के लिए, बॉडी जो कर रही थी फाइट, उसको छोड़ने के लिए, रोग को छोड़ने के लिए। वैसे ही कोई व्यक्ति आत्मा है, उसकी आत्मा तो राग द्वेष छोड़ ही रही थी, क्या करे वो, हेल्प करवाए। क्या हेल्प कराए, मंदिर जाए, पूजन पाठ करे, त्याग करे, व्रत ले, ध्यान करे, स्वाध्याय करे। देन व्हाट, क्या होगा, हेल्प। ये हो रही है हेल्प, बाहरी हेल्प। जैसे किसी को मसाज कर रहे हैं, किसी की दवा दे रहे हैं, कोई गर्म पानी में पैर डाल रहा है, ये क्या हो रही है, एक्सटर्नल हेल्प। तो ऐसे ये देवशास्त्र गुरु का संग, ये छठ आवश्यक, ये व्रत तप, ये क्या चीज़ें हैं, क्या है ये, हेल्प है। किसको, घर वालों को नहीं, अपनी आत्मा को। किस बात के लिए, किस बात के लिए, अरे मोक्ष नहीं, क्रोध मान माया रूपी रोगों से फाइट करने के लिए। वो निकाल रहे, निकल जाए। और नहीं आपको तो विश्वास है, देख लो आप, यहाँ पर वो सब चीज़ें डाउन रहती, स्वाध्याय करते समय डाउन रहती है, ध्यान करते समय, दान देते समय वो सब चीज़ें डाउन होती है, यानी ये हेल्प है। जैसे अपन ने लंघन किया तो मुंह का स्वाद अब ठीक होने लगता है, आप ठीक होते जा रहे हो, दवा ली थोड़ी, आप ठीक होते जा रहे हो, मतलब अपन ने सही हेल्प करी। और अपन कुछ तो भी काम कर रहे हैं तो कषाय बढ़ रही है, भड़क रही है, इसका मतलब हेल्प नहीं कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। समझ में आया, दिस इज हेल्प, वी आर हेल्पिंग ईच अदर, भगवान इज हेल्पिंग अस, जिनवाणी इज हेल्पिंग अस। तो ऐसे करके हेल्प करना चाहिए, किसको, किसकी, अपने को, अपनी। बात समझ में आई कि यह आत्मा क्रोध आदि को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि छोड़ता है, ठीक होता है, स्वस्थ होता है। आप लोग मेरी हेल्प कब करोगे, कल सोमवार है, योगेश जी है, हेल्प करो मेरी आप अपनी, तो क्या होगा, तो काम आगे बढ़ेगा। बोलो महावीर भगवान की